हेलो सोल फैमिली, हब ऑफ डिवाइन आर्ट्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए ताकि यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी स्कैप्ट हो। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये रीडिंग आपके सामने आएगी ये आपसे रेजोनेट करेगी। और जो भी चैनल पर मेरे नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही रीडिंग आपको मिलती रहे। तो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। आप सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या कार्मिक रिलेशन में हो, क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ये सभी आंसर्स आपको इस रीडिंग में मिल जाएंगे। तो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए ताकि आपसे ये जो भी है वो एनर्जीज कनेक्ट करे। द स्टार, ओके, द स्टार, द हेरोफेंट, द मून। मेजर अरकाना ही आ रहे सब। एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उस हिसाब से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो और आप कार्मिक रिलेशन में हो। ठीक है, बीच में मुझे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होते हुए दिख रही है। अभी वो आपसे बात करना भी चाहते हैं बट थोड़े से वो घबरा भी रहे हैं क्योंकि पीछे आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उस वजह से उन्हें लग रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। फिलहाल तो वो अपने ही काम में, यानी कि जो अगर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो उसमें मुझे ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। वैसे उनके माइंड में है तो सही कि वो इस रिश्ते को आगे लेके जाए और इस रिश्ते को शादी की ओर बढ़ाया जाए, बट वो अभी से थोड़े कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द स्टार क्यों आया। वो ऐसे तो अभी आपको अनकंडीशनली लव भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द स्टार क्यों आया, स्टार को क्लैरिफाई करें। स्टार को क्लैरिफाई किया है, ओह वाव, टू ऑफ कप्स ने, वेरी गुड। द हाई प्रिस्टेस, यानी कि मुझे यहाँ पे एक मैरिड एक अनमैरिड दिखाई दे रहा है। वो जो भी रिश्ते में है वो उनका कार्मिक रिलेशन है और आपके साथ उनका ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। ठीक है, यानी कि ये जो भी आप मेरे व्यूअर्स जो भी ये देख रहे हैं रीडिंग, वो उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। और जो भी अगर कोई एक मैरिड है एक अनमैरिड है तो जो उनका मैरिड पार्टनर है वो उनका कार्मिक पार्टनर है। वो इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं वो उस वजह से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो ट्रैप्ड है। वो उनके जो कार्मिक अकाउंट्स है यानी कि उनके जो फैमिली बॉन्डिंग्स है उसमें वो फंस चुके हैं क्योंकि उनके उस पर मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही है। उस वजह से वो थोड़े से उनके जो फैमिली मेम्बर्स है उसके बीच वो फंसे हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। द हेरोफेंट क्यों आया है, द हेरोफेंट क्यों आया है, प्लीज़ क्लियर करें। द हेरोफेंट प्लीज़ क्यों आया है, हेरोफेंट को क्लियर किया है द मैजिशियन ने, यानी कि वो वही कि आपसे बात करना चाहते हैं बट अभी वो अपने ही जो जॉब या करियर है उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है
इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, यानी कि इसके बारे में डिसीजन लेने का। द मून क्यों आया है, क्लैरिफाई करें। द मून किस चीज़ के लिए आया है? द मून किस चीज़ के लिए आया है? द मून कार्ड आया है, ओह वाह, द डेविल। यानी कि वो जो भी उनके कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हैं, वो किसी ना किसी लस्ट की वजह से या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ही वहाँ पे फंसे हुए हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनको कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि अगर आप इस रिश्ते में रहोगे तो ही आपको फ्यूचर में हमारी प्रॉपर्टीज़ में से पार्ट मिलेगा, या तो अगर आपने ये रिश्ता छोड़कर किसी दूसरी जगह लव मैरिज कर लिया तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, ये भी हो सकता है। और उस वजह से ही उन्होंने आपके रिश्ते के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए, बट उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिला। अब वो परेशान हो चुके हैं, ना ही वो उस रिश्ते में रह सकते हैं और ना ही वहाँ से वो निकल सकते हैं, और ना ही वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो आगे बढ़ पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, वो तिकड़म लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मैं क्या करूं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा मैजिक हो जाए कि आप दोनों साथ में हो जाए, और जो वो थर्ड पार्टी है जो उनकी लाइफ में है वो किसी भी तरह से रिमूव हो जाए, ठीक है। बट ऐसा अभी पॉसिबल होता हुआ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्हें उनके घर पर, उनके सर पर मुझे उनके फैमिली की बहुत सारी जवाबदारी है, और उनके साथ में उनका कार्मिक बॉन्ड है जो उनको क्लियर करना ही पड़ेगा। उस वजह से वो जगलिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वो इस रिश्ते में जगलिंग कर रहे हैं, पैसों को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को, कि कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकल आए जिससे आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में चले गए हो, या फिर थोड़ी थोड़ी या कम ज़्यादा बातें होती है, तो वो सिचुएशन को वो ख़त्म करना चाहते हैं, बट वो हो नहीं रहा है। और उन्होंने तो वैसे भी ज़िद पकड़ ली है कि इस रिश्ते में उन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं वो आपके साथ में ही आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं दूसरे डेक से क्या आया है। दूसरे डेक से देखते हैं हम कि आपके लिए क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है अभी, हे ईश्वर मुझे बताएं। मैच्योरिटी, पॉसिबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटेंसिटी, गाइडेंस। ओके, यानी कि उन्हें ऐसा, आपके पार्टनर को, वो है ना, आपके और आपके पास्ट के बारे में मुझे कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं थॉट्स में, कि पहले तो ऐसा था, अभी ऐसा क्यों नहीं है, पहले हमारे रिश्ते ऐसे थे, अभी क्यों ऐसे नहीं हैं। उस वजह से वो थोड़े से मायूस हो रहे हैं, और उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूं ताकि फटाफट से उनसे जाके मिलूं, उनसे बात करूं। उनके प्यार में वो इंटेंसिटी है कि उन्हें आपके साथ जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती है, वो फीलिंग्स उनकी है, और उसी वजह से वो आपसे हमेशा ही जुड़े रहना चाहते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ है कि 2 वीक्स में वो कहीं से भी आपको ढूंढ के आपसे बात करेंगे। वो आप पे नज़रें गड़ाए ही बैठे हैं।
उनको ऐसा है कि बस मुझे ये चाहिए, मुझे उनसे बात करनी है, कैसे भी करके बात करनी है। तो जैसे कि वो सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर रहे हो और आपके फ्रेंड्स वगैरह से भी, क्योंकि उन्हें ऐसा है कि वो जो थर्ड पार्टी है उसमें वो बंध चुके हैं और वहाँ से उड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा उनको फीलिंग आ रही है। ये देखिए थर्ड पार्टी की वजह से ही वो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो, उन्हें उड़ना है आपके प्यार के गगन में, बट वो उड़ नहीं पा रहे हैं और उस वजह से ही वो कंपैरिजन कर रहे हैं आपकी और उनके थर्ड पार्टी के बीच में कि ये क्या है, मुझे वो तो ऐसा करती थी, ये तो ऐसा करती है। और उस वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स। पॉसिबल है कि वो 2 वीक्स या 2 मंथ्स में आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सक्सेस, वाह, यानी कि आपकी लव लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। अनलाइकली, यानी आपके पीछे जो भी आपके साथ में कुछ भी जो बिगड़ा हुआ था वो सब बातें आपके साथ में अब सही होने वाली है, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा लेट गो करना ज़रूरी पड़ेगा। लेट गो कर दीजिए, जो भी चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं उसे आप लेट गो करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। रिकंसिडर, यानी कि जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो उसे फिर से रिकंसिडर। अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी आपको इस रिश्ते के बारे में भी फिर से सोचने की ज़रूरत है, यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और इफ़ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर और अपने गाइडेंस पर, तो कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि आपको कम्युनिकेशंस को बिल्कुल ही क्लियर रखना है ताकि आपको आने वाले दिनों में लुक फॉर ए साइन, यानी कि आपको एंजल्स, ये अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाले रिश्ते में हो तो आपको एंजल्स शाइन्स देते ही होंगे कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। और ट्रस्ट, अपने आप पर ट्रस्ट रखिए ताकि आप जो चाहते हो वो हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी ऐसे ही आपके जो रिलेशंस है उसमें मुझे यही आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को जो भी चीज़ें करनी है वो बहुत ही सोच समझ के करनी है, और नेक्स्ट 2 वीक्स में या 2 मंथ्स में आपका फिर से मुझे रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, बाय बाय।